ओ यस, रिकॉर्डिंग में भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं तो एंगल जो है वो चेंज होता जा रहा है। हम एंगल कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे ना एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट पता है तुम लोगों को क्या होता है? टेंजेंट पता है सबको क्या होता है? यस सर। तो टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाई और एक्स एक्सिस बनाया, तो ये एंगल आया कुछ θ1, है ना। इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाई और एक्स एक्सिस बनाया, ये कुछ एंगल आया θ2, राइट। ऑब्वियसली θ1 एंड θ2 आर नॉट सेम। θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, क्योंकि θ1 और θ2 दोनों सेम नहीं है। Therefore tan theta is changing, tan theta is changing, therefore slope is changing, therefore slope is variable। क्योंकि थीटा चेंज हो गया तो tan थीटा चेंज हो गया, tan थीटा चेंज हो गया तो स्लोप चेंज हो गई। तो स्लोप को हम क्या बोलेंगे इस केस में? वेरिएबल है। तो जहां पे भी आपको सीधी लाइन दिखे, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन दिखे, तो इसका मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। जहां पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखे, कोई कर्व्स दिखे, वहां पे स्लोप वेरिएबल है। चमका, सीधी लाइन का मतलब यहाँ पे लिख लो, सीधी लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप। सीधी लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप। और यहाँ पे लिख लो कर्व्ड लाइन मतलब वेरिएबल स्लोप। यहाँ पे लिख लो कर्व्ड लाइन मतलब वेरिएबल स्लोप। कर्व्ड लाइन मतलब वेरिएबल स्लोप। ओके, अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, सारा एक टेबल की फॉर्म में बना लेंगे, ताकि चीजें जो है वो इकट्ठी तुम लोगों को एक ही पॉइंट पे मिल जाए। ओके, तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल की हेडिंग बना लो स्लोप्स, ठीक है। पहला है जीरो स्लोप, फिर आएगा कांस्टेंट स्लोप, फिर आएगा इंक्रीजिंग स्लोप, फिर आएगा डिक्रीजिंग स्लोप। हर एक में हम नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग करेंगे। इसमें पहला करेंगे पॉजिटिव स्लोप और फिर करेंगे नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हर एक में कैसा ग्राफ बनेगा वो हम देखेंगे। एक ग्राफ की समरी बन जाएगी इस हर केस के स्लोप के केसेस में, कि हर एक में ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ओके, तो जीरो स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव, कांस्टेंट स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग में पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो अब पहले सबसे पहले देखते हैं इन जीरो स्लोप में। अब जहां पे स्लोप जो है वो जीरो है, स्लोप क्या है? जीरो है। तो स्लोप जीरो का ग्राफ कैसा बनता है?
कैसा बनता है, फटाफट बता दो मेरे को, कैसा बनता है ग्राफ जीरो स्लोप का? स्ट्रेट Sir, parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन तो देखो, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, टेढ़ी स्ट्रेट लाइन तो इसको भी बोलते हैं, लेकिन हमें बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसको बोलते हैं जीरो स्लोप वाला ग्राफ। बिल्कुल सही। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तो क्या जीरो स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है? क्या जीरो स्लोप में? No, sir. इज नॉट पॉसिबल। तो सेम ही बनेगा, जीरो और मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अब ये ग्राफ यहाँ पे भी हो सकता है, ये ग्राफ यहाँ भी हो सकता है, ये ग्राफ यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं। ये तीन ग्राफ्स मैंने बना दिए, कुछ भी तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस लाइन, यहाँ पे एरोज बना लेना एक्स और वाई एक्सिस में, मिक्स ना हो जाए। ये एक्स है, वाई है। ठीक है, ये तीन ग्राफ्स बना दिए मैंने, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी ग्राफ, ए वाई बी सी, ए बी एंड सी, कुछ भी ग्राफ इज पॉसिबल इन जीरो ग्राफ, जीरो स्लोप। ओके, चलो अब कांस्टेंट स्लोप पे पॉजिटिव। कांस्टेंट स्लोप है, पॉजिटिव है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? लाइन क्या होनी चाहिए? सीधी। कांस्टेंट स्लोप का मतलब लाइन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए और इंक्लाइंड होनी चाहिए। पॉजिटिव के केस में एंगल शुड बी Less than 90. लेस देन 90 एंगल बनाएंगे। ओके, लेस देन एंगल, लेस देन 90 होगा ये, दिस इज लेस देन 90। यहाँ पे एंगल है थीटा, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। या यहाँ पे बना लो, ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ग्राफ ए हो गया या बी हो गया, कुछ भी है। यहाँ पे भी एंगल जो है लेस देन 90 है, कहीं पे भी बन सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में। बस ये थीटा जो है वो नेगेटिव, थीटा जो है लेस देन 90 होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ओके। इसके केस में क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। इसके केस में थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। अच्छा, ग्रेटर देन 90 का कैसा बनेगा ग्राफ? सीधी लाइन होनी चाहिए और ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए, Straight line. Sir, declining. डिक्लाइनिंग। हाँ, ऐसा बनेगा, ये बन गई लाइन। अब हमने एंगल, अच्छा कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, हो सकता है कुछ के दिमाग में आए कि सर ग्राफ तो ये भी, जैसे मैंने ग्राफ यहाँ पे ऐसा बनाया, तो इसमें सर ये वाला एंगल क्या है? एंगल तो छोटा है 90 से, लेकिन हमें कौन सा एंगल देखना होता है? हमें एंगल देखना होता है पॉजिटिव, Positive axis. Sir, opposite side. बिल्कुल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, तो ये वाला एंगल नहीं देखना। ठीक है, तो इसमें बनाएंगे हम, ये ग्राफ है और इसका जो एंगल है, दिस इज द एंगल थीटा which is greater than 90 degree. This angle is theta which is greater than 90 degree. ठीक है, अच्छा अब इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है। अब स्लोप जो है वो इंक्रीज भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब एंगल कैसा होना चाहिए? लेस देन 90। Less than 90. और स्लोप जब इंक्रीज होती है ना, अब देखो इंक्रीजिंग स्लोप के लिए हमें क्या लिखना है? जब बच्चों स्लोप हम इंक्रीज हो रही है तो देखना है कि पहले ढलान कम होनी चाहिए, बाद में बढ़नी चाहिए। पहले ढलान कम होनी चाहिए, बाद में, हाँ देखो ध्यान दो इधर, पहले कम होनी चाहिए ढलान, यहाँ पे कम है, ये पटियाला है, इधर जाते जाते शिमला आ गया, फिर जाते जाते आगे लेह लद्दाख आ गया, मतलब बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होगी, यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ गए, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ गए। तो पहले इंक्लाइंड कम था, बाद में इंक्लाइंड ज्यादा है, इंक्लिनेशन बढ़ गई। ठीक है, और हर जगह पे जो एंगल है वो इट इज लेस देन 90। तो एंगल लेस देन 90 है तो पॉजिटिव हो गई, बढ़ रहा है तो इंक्लिनेशन बढ़ रही है तो स्लोप जो है वो बढ़ती होनी चाहिए।
इंक्रीजिंग स्लोप के लिए आप याद रख लो, जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना चाहिए। ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना चाहिए। कैसे याद रखेंगे, देखो इसको ध्यान दो इधर, अभी सबका ध्यान इधर होना चाहिए, दिमाग अपना मत चलाओ। अभी इधर देखो, यहाँ पे ग्राफ की जो टेंजेंट है वो पहले हॉरिजॉन्टल के तरफ थी, अब धीरे 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 ये टेंजेंट जो है वो वर्टिकल होती जा रही है। ग्राफ की टेंजेंट पहले हॉरिजॉन्टल थी, बाद में वर्टिकल होती जा रही है। हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल थी, बाद में वर्टिकल होती जा रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल्स बना लो, इधर एक टेंजेंट ये हो गई θ1, एक टेंजेंट यहाँ पे बना लो θ2। तो क्योंकि यहाँ पे θ1 एंड θ2 बोथ आर, यहाँ पे लिख लेंगे हम साइड में θ1 एंड θ2 आर लेस देन 90। θ1 and θ2 are less than 90, so therefore slope is positive। यहाँ पे लिख लो θ1 and θ2 are less than 90, therefore slope is positive। therefore slope is positive, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो therefore slope is positive। ठीक है, एंड इसमें अगर जगह है ना, यहाँ पे एक जगह और लिखो एक पॉइंट, ग्राफ the tangent to graph, the tangent of the graph the tangent of the graph, इसी डब्बे में लिखना है, the tangent of the graph is becoming vertical from horizontal, is becoming vertical from horizontal। tangent becoming vertical from horizontal, tangent is becoming vertical from horizontal। ये जो प्रॉपर्टी है ये इंक्रीजिंग स्लोप की हो गई। तो इंक्रीजिंग स्लोप के लिए होता है कि टेंजेंट वर्टिकल से सॉरी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बन रही है। अच्छा, सर थीटा तो इंक्रीज हो रहा होगा ना? नहीं जरूरी नहीं है, ओके सर। क्योंकि नेगेटिव के केस में ऑपोजिट बिहेव करेगा ना। नेगेटिव के केस में थीटा डिक्रीज हो रहा होता है, तो हमें थीटा इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, हमें टेंजेंट देखनी है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव tan थीटा नेगेटिव होता है ना, तो उसके कारण थीटा उल्टा हो जाता है नेगेटिव स्लोप के केस में। इसमें दिखाता हूँ अभी। अभी नेगेटिव स्लोप बना के देखो जरा अपने आप, नेगेटिव स्लोप अपने आप बना के देखो जिसमें इंक्रीज हो रही हो, बना के देखो, उसके बाद मैं बनाऊंगा, फिर मैच करना अपनी। सरगुन इससे पहले कौन सी लाइन बोली थी सर? इससे पहले मैंने क्या बोली थी? देखो इससे पहले तो मैंने ये बोली थी कि θ1 एंड θ2 आर लेस देन 90, देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव। तुषिता सर एट वन पॉइंट स्लोप विल टर्न इंफिनिटी व्हेन, हो सकता है तुषिता, इट इज पॉसिबल, लेकिन जरूरी नहीं है ना, हो सकता है ग्राफ ही यहीं तक हो। हमें जो क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है वो यहाँ तक दे रखा है, इसके बाद हो ही नहीं रहा, आगे जा नहीं रहा ना, हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। सर अगर इंक्रीजिंग स्लोप में स्लोप इंक्रीज होती है हो गई तो एक इंस्टेंट आएगा जब थीटा नेगेटिव, अरे नहीं यार, तो उस केस में एक बार पूरे करने दो हमें केसेस, फिर सोचना क्या हो रहा है। ठीक है नमन, एक बार लेट अस कंप्लीट दी केसेस फर्स्ट।
बनाया कुछ, सोचा? स्लोप इंक्रीज लेकिन नेगेटिव थीटा, स्लोप इंक्रीज लेकिन नेगेटिव थीटा, तुम लोग दिखाओगे कैसे, है ना? पैराबोला का फेस उल्टा हो जाएगा, पैराबोला का फेस उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले अपवर्ड था डाउनवर्ड हो जाएगा। हाँ डाउनवर्ड हो जाएगा बिल्कुल। इसका चलो मैं बनाता हूँ, इसका आंसर तुम लोग मैच करना। देखो हमें स्लोप बनानी है नेगेटिव, मतलब एंगल जो है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज इंक्रीजिंग बनानी है, इंक्रीजिंग में मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा ऐसा, तो इसका मिरर है बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, देखो हर चीज हम हर चीज को एनालाइज करके देखेंगे, समझेंगे कि क्या हमने ठीक बनाया नहीं बनाया। देखो बच्चों ध्यान में ध्यान दो इधर, ये लेक्चर अगर ये लेक्चर जो है ध्यान से सुन लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे पहली बात, दो चीजें हमें जस्टिफाई करनी है। पहला, स्लोप नेगेटिव है कि नहीं है किसी भी पॉइंट पे। हम यहाँ पे सपोज देखते हैं तो ये टेंजेंट है, ये एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 थीटा 1, यहाँ पे भी ये एंगल है थीटा 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। तो स्लोप जो है वो नेगेटिव से नेगेटिव है क्योंकि एंगल जो है वो थीटा से 90 से बड़ा है। एंगल इज 90 से बड़ा, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव। तो एक पॉइंट तो हो गया जस्टिफाई। अब दूसरी चीज जो है, ये ग्राफ पहले, ग्राफ की टेंजेंट पहले थी वर्टिकल। ग्राफ की टेंजेंट बनानी आती है सबको? ये ग्राफ की टेंजेंट है, पहले ऐसे थी, थोड़ी वर्टिकल सेंस में, हॉरिजॉन्टल सेंस में थी, बाद में हो रही है वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, ये यहाँ पे वर्टिकल सेंस में हो गई, ऐसे होगी ना। पहले हॉरिजॉन्टल सेंस में थी, ऐसे थी, बाद में थोड़ी 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 वर्टिकल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, अब थोड़ी सी वर्टिकल हो गई। चमका? तो पहले हॉरिजॉन्टल फिर हो गई वर्टिकल, ऐसे हो गई वर्टिकल। तो ग्राफ की जो स्लोप है वो बढ़ रही है ना? इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है। हम वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं, मान लो एक बॉल यहाँ पे पड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे पड़ी है, साइकिल यहाँ पे है, तो बॉल यहाँ पे ज्यादा तेजी से स्लाइड होगी या यहाँ पे ज्यादा तेजी से स्लाइड होगी? यहाँ पे ज्यादा तेजी से, यहाँ पे ज्यादा तेजी, यहाँ पे है ना ज्यादा, यहाँ तो धीरे धीरे जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ढलान कम है, यहाँ पे ढलान बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो इसलिए स्लोप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, तो स्लोप बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये वाला। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? एनी सिंगल वन? चमका सबको? चमक गया? यस सर। ओके। आयुष, आयुष बांसल, यस सर। आयुष क्या क्या चीज बताओ मुझे। सर टेंजेंट वाला पार्ट नहीं समझ आया। देखो टेंजेंट, टेंजेंट पहले ऐसे थी, देख ये ग्राफ है ना, यहाँ पे इस पॉइंट में मैं टेंजेंट कैसे बनाऊंगा? ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट बनी ना इसकी यहाँ पे ऐसे, यस सर। तो ये टेंजेंट है। यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट कैसे बनाऊंगा? ऐसे। यस सर। तो पहले टेंजेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ थी या बाद में? सर पहले। पहले हॉरिजॉन्टल थी, बाद में क्या होती जा रही है? सर वर्टिकल। वर्टिकल होती जा रही है। तो मतलब ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है कम हो रही है? सर कम हो रही है। अगर टेंजेंट, अच्छा मेरे को ये बात बता, अगर मैं बॉल रख दूं, एक इस टेंजेंट पे रखता हूँ, एक इस टेंजेंट पे रखता हूँ बॉल, कौन सी टेंजेंट पे बॉल ज्यादा तेजी से भागेगी? सर जो पहली वाली है टेंजेंट। अच्छा इस पे ज्यादा तेजी से भागेगी? नहीं सर नीचे वाली पे। ये पहले नहीं है, ये पहले है। पहले कौन सी है इनमें से? सर जो ऊपर है सर। ये पहले। देखो यार, अगर मैं टाइम टाइम यहाँ पे बनाता हूँ, टाइम एक्सिस, तो 1 सेकंड पहले आता है या 2 सेकंड? ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड पहले आएगा। सर 1 सेकंड पहले आएगा ना? यस सर। तो ये वाली टेंजेंट पहले है,
ये वाली बाद में है। अनुप्रीत, ये पॉइंट पहले है क्योंकि यहाँ पे टाइम छोटा है, पहले है ये टाइम, बाद में टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 5 सेकंड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए टेंजेंट जो है वो पहले ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, बाद में वर्टिकल। तो मेरे को बता कौन सी स्लोप ज्यादा लग रही है तेरे को, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सर सेकंड वाली। सेकंड वाली, ठीक है। तो बढ़ रही है स्लोप? यस सर। ठीक है, ओके, चमक गया सबको। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। इसका ये ग्राफ बना लो। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पे बना लेना, θ1, एक टेंजेंट यहाँ पे बना लो, θ2 यहाँ पे लिख लेंगे, θ1 and θ2 are greater than 90, therefore slope is negative. θ1 and θ2 are greater than 90, therefore slope is negative. इसमें एक और लाइन लिख लो ऐसे ही, the tangent is becoming vertical from horizontal. Same लिख लो, the tangent is becoming vertical from horizontal. The tangent is becoming vertical from horizontal. ओके, चलो तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास का जो टाइम हो रहा है, तो 5 मिनट बच गए तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास के। ओके, तो अभी क्लास छोड़ देता हूं मैं, तुम लोग को 5 मिनट की ब्रेक मिल जाएगी। ओके, ये जो ग्राफ्स है ना दोनों डिक्रीजिंग स्लोप वाले, ये एक बार खुद ट्राई करना अपने आप, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किस किस का सही होता है। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना इनको। ओके गाइज, चलो मुझे भेजना, इसकी फोटो भेजना मुझे डिक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ्स की ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की लिख के। ओके, देखता हूँ किस किस का सही होता है। ओके, चलो गाइज, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय डॉक्टर। बाय बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय। नहीं, व्हाट्सएप पे नमन, व्हाट्सएप पे। ओके, बाय 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 बाय।